जय हिंद फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कवर करना। पिछली 5 वीडियो में हमने दुनिया के 5 महाद्वीपों को देखा। सबसे पहले हमने देखा एशिया को, एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बाद यूरोप, यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका। आज हम आप पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं। ऐसे में जरूरत है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सभी देशों को कवर करना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो टोटल देशों की संख्या है वो 14 है। पिछली जो हमारी 5 वीडियो थी उसमें अभी तक हम 181 देशों को कवर कर चुके हैं। यानी एशिया में हमने 48 देशों को देखा, यूरोप में हमने 44 राष्ट्रों को, अफ्रीका महाद्वीप में हमने 54 राष्ट्रों को, नॉर्थ अमेरिका में 23 और साउथ अमेरिका में 12 देशों को। टोटल मिलाकर 181 यानी 181 देश हमारे कवर हो चुके हैं। आज जब हम 14 कंट्री को कवर कर लेंगे तो दुनिया के अंदर जो 195 देश है उनकी एक बेहतर समझ हमारी विकसित हो जाएगी। आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहां पर है। देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो स्थिति है वो है दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में। तो सबसे पहले किसी भी महाद्वीप को समझने के लिए जरूरी है कि उसकी स्थिति को समझा जाए। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप, ये भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आखिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति को समझा जाए। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति है दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ये देश, ये महाद्वीप दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। दूसरा, इस महाद्वीप को कवर करते हुए यह समझने की आवश्यकता है कि इस महाद्वीप के पूरब में क्या है, इस महाद्वीप के पश्चिम में क्या है, इस महाद्वीप के नॉर्थ में क्या है, इस महाद्वीप के साउथ में क्या है। तो इस महाद्वीप के यानी ये जो महाद्वीप है ओशिनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसके पूरब में है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में बहुत सारे देश या बहुत सारे द्वीप बिखरे हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले प्रशांत महासागर यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब में जो है वो प्रशांत महासागर है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। और दूसरी तरफ एक तरफ है हमारा हिंद महासागर। नॉर्थ में है बहुत सारे सागर भी है, लेकिन नॉर्थ में अधिकांशतः एशिया की जो कंट्री है इंडोनेशिया वगैरह वो ऊपर है। और नीचे है दक्षिणी सागर या उसके पास देखेंगे वो है अंटार्कटिका। तो टोटल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को या ओशिनिया महाद्वीप को कवर करते हुए दूसरा हमने ये समझा इस महाद्वीप के चारों तरफ क्या है, यानी ये महाद्वीप किन चीजों से घिरा हुआ है। और एक है इस महाद्वीप को कवर करते हुए ये समझने की जरूरत है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी इसका क्षेत्रफल जो है वो है 85 लाख वर्ग किलोमीटर। देखो, क्षेत्रफल जब याद होता है तो एक सामान्य समझ विकसित हो जाती है। किसी भी महाद्वीप को कोई हमसे पूछे कि एशिया का क्षेत्रफल कितना है, यूरोप का क्षेत्रफल कितना है, यह भी हमें एक सामान्य समझ होनी चाहिए। तो ओशिनिया महाद्वीप को कवर करते हुए हमने उसकी स्थिति को देखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो चारों तरफ यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो पूर्वी हिस्से में है, जो पश्चिम में है, नॉर्थ में है, साउथ में, हमने उसको देखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन से नंबर पर है हमने इसको भी देखा। अब आइए बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं और उन देशों के नाम क्या है। देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने आप में खुद एक देश भी है। इसके भूभाग बड़ा होने के कारण अधिकांशतः इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहा जाता है। लेकिन ओशिनिया का तात्पर्य यह है कि प्रशांत महासागर में जो द्वीप यानी जो राष्ट्र है उनको समझा जाए। ओशिनिया महाद्वीप को हम 4 भागों में बांट सकते हैं ताकि बेहतर एक समझ विकसित हो सके। देखो, सबसे पहले ओशिनिया महाद्वीप को या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कवर करते हुए यह समझा जाए कि इन देशों के नाम क्या है। तो सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया खुद एक देश है लेकिन यह एक महाद्वीप भी है। तो हम देख रहे हैं ओशिनिया को। दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को यानी ओशिनिया महाद्वीप को हम देखें कि ये प्रशांत महासागर में जो देश है, जो राष्ट्र है, वो कौन कौन से हैं। देखो, इनको 4 भागों में बांटा गया है।
एक है ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिनेशिया कहते हैं, दूसरा है, इसका नाम है मेलेनेशिया। तो मेलेनेशिया में जो वर्तमान समय में है वो है 4 राष्ट्र मेलेनेशिया। ये 4 राष्ट्र कौन कौन से हैं? इन 4 राष्ट्रों के नाम हम जानेंगे। एक राष्ट्र का नाम है पपुआ न्यू गिनी, एक राष्ट्र का नाम है फिजी, एक राष्ट्र का नाम है सोलोमन आइलैंड, एक राष्ट्र का नाम है वानुआतू। नाम जटिल लग सकते हैं सुनने में, क्योंकि अधिकांशतः मीडिया में जब हम देखते हैं तो 2 या 3 नामों की चर्चा सुनते हैं। एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड। लेकिन हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए यह समझना चाहते हैं कि जो मेलेनेशिया है यानी ओशिनिया को 4 भागों में बांटा गया है, ताकि हम समझ सके कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से देश है। तो मेलेनेशिया में 4 राष्ट्र हुए। एक का नाम पापुआ न्यू गिनी, दूसरे का नाम फिजी, एक का नाम सोलोमन आइलैंड, एक का नाम वानुआतू। ओशिनिया को जो जब हम देखते हैं, एक कहा जाता है पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 4 राष्ट्र हैं। उन राष्ट्रों के नाम जानेंगे हम। न्यूजीलैंड के बाद टोंगा के बाद समोआ के बाद तुवानु। तो टोटल मिलकर हमारे ये 4 देश हुए। और ओशिनिया को जो 4th नंबर पर जो बांटा जाता है वो है मैक्रोनेशियाई राष्ट्र। इन नामों के पीछे कॉन्सेप्ट भी पता चलेगा कि आखिर इन नामों को क्यों रखा गया। मैक्रोनेशिया वो राष्ट्र है जो प्रशांत महासागर में बहुत छोटा छोटा क्षेत्रफल रखते हैं। मैक्रोनेशिया में 5 राष्ट्र हैं। उन 5 राष्ट्रों को हम देखेंगे। एक का नाम है पलाऊ, एक का नाम है मैक्रोनेशिया, एक का नाम है मार्शल आइलैंड, एक का नाम है नूरू, एक का नाम है किरिबाती। यानी कि 5 राष्ट्र जो है ये हैं। इनको हम देखेंगे। यानी कि ओशिनिया जो है प्रशांत महासागर के आधार पर नाम रखा गया है। इसको 4 भागों में हम बांट के देख सकते हैं। एक है ऑस्ट्रेलिया, ये दुनिया के 7 बड़े देशों में इसका नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा है मेलेनेशिया में 4 राष्ट्र है। पोलिनेशिया में 4 राष्ट्र है। और मैक्रोनेशिया में 5 राष्ट्र हैं। तो टोटल मिलाकर इनकी संख्या हुई 14। इन राष्ट्रों को अभ्यास के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और यह समझना जरूरी है कि वर्तमान समय में भारत की जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है, उसमें जो दुनिया के राष्ट्र है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, उसके संदर्भ में भारत के यहां पर हित जुड़े हुए हैं। और इन राष्ट्रों की जब बेहतर समझ होगी तो हमारे व्यक्तित्व का बेहतर निर्माण होगा। परीक्षा की दृष्टि से भी आसानी के साथ समझा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कब हुई। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो ब्रिटिश ताकतें थी, उन्होंने किस तरह से अपना गुलाम बनाया। और चाहे वो पुर्तगाली हो, स्पेनी हो, डच हो, ब्रिटिश हो, फ्रांसीसी हो, तमाम लोग जो है यहाँ आकर बसे। और अपने आप को जो है हमें समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप वर्तमान समय में क्या स्थिति रखता है। जब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, आने वाले समय में हम ये समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पठार कहाँ पर है, पर्वत कहाँ पर है, उसकी नदियाँ कौन कौन सी हैं, और उसकी जनसांख्यिकी जो विवरण है वो क्या है, उसकी इकोनॉमी किस तरह से आगे बढ़ रही है। आज सिर्फ इस बात को लेकर है कि हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सभी देशों की एक सामान्य समझ विकसित करें। सामान्य समझ का मतलब ये है कि धीरे धीरे हमें दुनिया के जो सभी देश है, यानी कि 195 देशों की हमें एक बेहतर समझ होगी। और बेहतर जब समझ हमें विकसित होगी तो ये महसूस होगा कि भारत का जो विद्यार्थी है, यानी जो हमारे खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी है, उन्हें समझ विकसित होगी कि कैरिबियन राष्ट्र कौन से हैं, भारत के अफ्रीकन राष्ट्रों के साथ क्या रिश्ता है, भारत का आसियान के देशों के साथ क्या रिश्ता है, भारत का पश्चिमी एशिया के देशों के साथ क्या रिश्ता है। तो ये तभी संभव होगा जब हम दुनिया के सभी देशों की स्थिति समझेंगे, दुनिया के सभी देशों के बारे में सामान्य समझ रखेंगे। आज बातचीत सिर्फ इस बात को लेकर है
कि हम ऑस्ट्रेलिया के सभी देशों को समझे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के सभी देशों के नाम, यानी ओशिनिया महाद्वीप के सभी देशों के नाम, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और उसके 14 कंट्री को समझे, ताकि हम दुनिया के सभी देशों को आसानी के साथ समझ सके। तो सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट राष्ट्र का नाम अगर कोई हमसे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया बताए। ऑस्ट्रेलिया के बाद ये देखे ओशिनिया के आधार पर जो बांटा गया है उसमें मेलानेशिया के 4 राष्ट्र देखे, पापुआ न्यू गिनी देखे, फिजी देखे, सोलोमन आइलैंड देखे, वानुतु देखे, यानी 4 राष्ट्र हमारे ये कंप्लीट हुए। मेलानेशिया का मतलब ये है कि जो अंग्रेजों ने यानी कि जो यूरोपियन लोगों ने यहाँ के लोगों को देखा तो इस वाले क्षेत्र के लोगों को देखा कि ये रंग यानी काले रंग के आधार पर इनको जो है मेलानेशिया नाम दिया, यानी यहाँ पर काले लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, समय के साथ परिवर्तन आया है, कल्चर में परिवर्तन है। तो ऐसे में इन राष्ट्रों के जो मेलानेशिया वाले 4 राष्ट्र है उनका नाम ध्यान रखें। ऐसा नहीं है 4 ही राष्ट्र है, इसमें बहुत सारे द्वीप और हैं। तो आज ओशिनिया महाद्वीप के आधार पर जो 4 राष्ट्र है मेलानेशिया में, उनका नाम ध्यान रखें। और दूसरा है पोलिनेशिया। पोलिनेशिया का मतलब यह होता है कि बहुत सारे बिखरे हुए राष्ट्र। तो पोलिनेशिया का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो पोलिनेशिया में देखें इन 4 राष्ट्रों को, जिसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, टोंगा भी शामिल है, समोआ भी शामिल है, तुआनु भी शामिल है। तो 4 राष्ट्र हमारे ये हुए। एक जो है प्रशांत महासागर में मैक्रोनेशिया। मैक्रोनेशिया में ये छोटे छोटे जो 5 देश है उनको समझे। एक राष्ट्र का नाम है पलाऊ, एक राष्ट्र का नाम है माइक्रोनेशिया, एक राष्ट्र का नाम है नूरू, एक राष्ट्र का नाम है किरिबाती और एक राष्ट्र का नाम है मार्शल आइलैंड। तो टोटल मिलाकर हमारे ये 14 कंट्री है और एक बेहतर समझ विकसित होगी। तो हमारी कोशिश आज यही है और हमने इस यात्रा को पूरा करते हुए आज दुनिया के 195 देशों का अध्ययन कर चुके हैं। यानी यूएन के अनुसार तो 193 कंट्री है, 2 राष्ट्र पर्यवेक्षक के रूप में है, वो वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन। तो टोटल मिलाकर हमने 195 देशों का अध्ययन किया। सामान्य बातचीत के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, ताकि हम मजबूत हो सके और हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं उनकी एक बेहतर सामान्य समझ बन सके। जय हिंद।